हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये होगी रून्स रीडिंग, जो हम लोग देखेंगे आपके लिए आपके पार्टनर के मन में क्या है, क्या चल रहा है। ये करंट एनर्जीज ही हम चेक करेंगे और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जर्नी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे, मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, नहीं भी करती है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती है। उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था। एनर्जी स्त्री पुरुष पे फोकस मत करना, आपको एनर्जीज पे ही ध्यान देना है। जो रीड करूंगी उसमें आप खुद ही समझ लेना आपके पार्टनर थी है, था है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। राइट, जेंडर हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जो रीडिंग है एनर्जी बेस्ड होती है, ठीक है। एनर्जीज को पिक करने के लिए आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना होगा। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप मनी मन उनका नाम ले सकते हैं। नाम चाहे तो आप अपने साथ भी उनका ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड। अब आपकी करंट एनर्जी निकाल रही हूँ। ओके, आपको इमोशनल मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि इमोशंस पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, बिकॉज इमोशनली आप थोड़ा सा ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो। एंजाइटी बहुत हो रही है या रेस्टलेसनेस आपको बहुत ज्यादा हो रही है। यस, लॉट्स ऑफ रेस्टलेसनेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। अकेलापन, लोनलीनेस बहुत ज्यादा हो रहा है और डिफेंसिव हो रहे हो। खुद को कट ऑफ कर रहे हो लोगों से, और एक घुटन सी, एक स्टक सी एनर्जी है आपके अंदर बहुत ज्यादा। खुद को कट ऑफ करना लोगों से मतलब ऐसा है कि आपको रियलाइज हो रहा है कि आप सब पर निर्भर कर रहे हैं, आप सबसे बात कर रहे हैं, पर कोई भी आपको सीरियसली ले नहीं रहा है, ठीक है। कोई भी आपको सीरियसली ले नहीं रहा है। हर कोई आपको बहुत लाइटली ले रहा है, या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, या लव नहीं मिल रही, या वैलिडेशन मिल नहीं रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हर जगह ऐसा ही है, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लॉस्ट और लोनली फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप पूरी तरह अकेले हो गए हो। और मूड स्विंग्स होने का मतलब ये भी है कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप जाएं तो जाएं कहाँ और करे तो करे क्या। हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने के चांसेस है, या तो आपको हार्मोन्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या मेनोपॉज का इशू है। अगर आप फीमेल हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल ड्रेनेज दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो। जैसे कि एक होता ना कि कुछ सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे, खुद को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना लॉस्ट, इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों फील हो रही है, इतनी ज्यादा आप जो है उलझन क्यों महसूस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी में स्टक है। देखो यहाँ पर आप केज केज में दिखाई दे रहे हो। आप खुद को एक सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आगे कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। एक होता है ना कि जहाँ पे आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा क्लूलेस हो। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा क्लूलेस हो गए हो, बहुत ज्यादा। जैसे इन डिसीजन से गुजर रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कहाँ पहुंचेंगे, क्या होगा। हो सकता है कि आप जो है, लाइक होता है ना कि आजकल आपका काम में मन नहीं लग रहा है, या स्टडी में मन नहीं लग रहा, थोड़ा सा खोए खोए रहने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा, एक होता है ना कि यहाँ काम बहुत पड़ा होगा, लेकिन उस काम को होने के बावजूद आप कर नहीं रहे हो। आपको लग रहा है बाद में करते हैं, आलस भी आ रहा है, लेजीनेस भी आ रही है उसकी वजह से, बिकॉज दिमाग 24 घंटे बहुत ज्यादा चल रहा है। हो सकता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, बट स्टिल स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी, मेडिटेशन करने या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद भी आप जो है थोड़े से डिस्टर्ब हो इमोशनली। कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि मन कहीं नहीं लगता, आपका मन कहीं नहीं लग रहा है, आप मन से बहुत भावुक हो गए हो सकता है डिप्रेस फील करते हो, बात बात पे रोते हो, सेंसिटिव हो गए हो, बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि विक्टिम वाली एनर्जी आ गई है। तो पिछले, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ टाइम से आपकी जिंदगी में इमोशनली आप बहुत ज्यादा हाई एक फ्रिक्वेंसी को फील कर रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। केज में हो, इस केज से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। हम आगे देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए। आप जिस इंसान के बारे में रीडिंग्स देख रहे हैं, देखो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मैग्नेटिकली आपसे अट्रैक्टेड जरूर है। आपके पार्टनर आपसे मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि वो व्यक्ति आपको एक स्ट्रांग ऊर्जा में महसूस करते हैं। ये वो मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत एक स्ट्रांग ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो। आपकी तरफ आकर्षण खुद ब खुद बढ़ जाता है, आपके बारे में मिस करना शुरू कर देते हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, भले ये कॉन्टैक्ट में भी है, इन कॉन्टैक्ट में भी है, तब भी आपको लेकर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है। शायद आजकल आप इनसे बात कम करते हो, शायद आप बहुत, भले आप इनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, अडिक्टेड हो, आप इनसे ऑब्सेस्ड हो, लेकिन स्टिल आप शायद इनसे बात कम करते हो, क्योंकि डिफेंसिव एक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका। आप जैसे अपने आप को ना एक जैसे गार्ड कर रहे हो, जैसे कि आप बोल रहे हो कि नहीं, ये बाउंड्री क्रॉस मत करना, डोंट डू इट। बिकॉज आपने जब अपने आप को इमोशनली पास में एक्सप्रेस किया ना, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो गया कि कोई रिजेक्शन या कोई इमोशनल ऐसी चीजें आपके पार्टनर ने की, कुछ रूड बिहेवियर या कुछ, जिससे आपका मूड बहुत ज्यादा, मतलब ये होता है ना कि एक तरह से बहुत ज़्यादा आपने और ज़्यादा डिप्रेस्ड और एंग्जायटी फ़ील करना शुरू कर दिया। आपको ऐसा लगने लगा आपने क्यों किया? अपने आप को एक्सप्रेस क्यों किया? अपने लिए इनिशिएटिव क्यों लिया? क्यों मैसेज किए? क्यों कॉल किए? हर बार आप ही एफर्ट क्यों डाल रहे हैं? लाइक इस तरीके की फीलिंग जहाँ पे आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए इसलिए अभी आप अपने आप को डिफेंसिव एक्ट में लेकर आ रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप उस इंसान को अपने करीब आने नहीं दे रहे। आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं,
लेकिन अपने करीब, अपने नज़दीक नहीं आने दे रहे। हो सकता है कि आप नहीं चाहते कि वो अब आपके डीपीज़ देखें या आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हों। आप नहीं चाहते कि अब वो आपको लाइक होता है ना कि अप्रोच, एक होता है ना कि बातचीत करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन एकदम टॉक्सिक है। आप एक टॉक्सिक कनेक्शन फ़ील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। आप एकदम ऐसी एनर्जी फ़ील कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि एक कनेक्शन है जिसमें आप ही इन्वॉल्व्ड हो गए हो, बट सामने वाला उतना ज़्यादा इक्वली इमोशनली इन्वॉल्व्ड नहीं है। आप ही बहुत ज़्यादा गुस्से चले जा रहे हो, आप ही बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो रहे हो। तो इसकी वजह से आप जो है ना उनसे दूरी बना रहे हो, और ये कहीं न कहीं उन्हें और अट्रैक्ट कर रहा है। आपके पार्टनर दिखा नहीं रहे, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को इमोशनली दिखा नहीं रहे या दिखा नहीं रही हैं, बट इसकी वजह से ये आपसे और ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितनी ही आप दूरी बना रहे हो, उतना ये व्यक्ति आपको लेकर क्रेविंग फ़ील कर रहे हैं। आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जितना ही आपके करीब लाइक होता है ना कि अब जैसे कि धीरे-धीरे ना इनके मन में वो फीलिंग आ रही है जहाँ पे ये आपके करीब आना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको अब आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और अर्ज, जैसे एक होता है ना किसी चीज़ का ना मिलना और ज़्यादा हमारे अंदर तड़प बढ़ा देता है, तो यही वही हो रहा है। यहाँ पर अब आप उनसे मिलना नहीं चाहते, आप इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, आप कम बात करना चाहते हो, जिसकी वजह से ना अब आपके लिए उनके मन में इच्छा जाग रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो आपसे मिलें, आपसे बात करें, आपसे एक लाइक एक होता है ना कि आपका टच, आपकी स्माइल, आपका लाइक गले लगाने का तरीका, हर चीज़, हर छोटी-छोटी चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं, जो उनको मिस मतलब एक मिसिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये मिस कर रहे हैं कि काश ये चीज़ मिल जाए, काश वो चीज़ हो जाए। एक तरीके से ना जैसे एम्प्टीनेस है उनके अंदर, वो अंदर ना एक क्रेज़ है आपको लेकर, जो इन्हें फ़ील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि हाँ, मुझे वो उस इंसान को हासिल करना है। हो सकता है ये आपके बार-बार फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये कहीं न कहीं ऐसा मानते हैं कि आपने उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आपने इनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इन्हें पुश किया, हेल्प किया, हमेशा आपने इनको अ, एक तरीके से ना पॉज़िटिव ऊर्जाएँ ही दी हैं। आपकी वज़ह से उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत हुई, इमोशनल ग्रोथ बहुत हुई, मोटिवेशनल स्पिरिट उन्होंने बहुत फ़ील करी। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक कॉन्फिडेंस में वो आपके लिए एक पार्टनर है ना, वो फ़ील करते हैं खुद को। उनको लगता है उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो विल पावर आया ना, एक तरह से ईगो भी कह लो, जो आया वो आपकी वज़ह से आया। ये कहीं न कहीं वो फ़ील कर रहे हैं, बट जैसे-जैसे अब आप डिस्टेंस बना रहे हो ना, वो व्यक्ति कहीं न कहीं आपकी तरफ मैग्नेटिक एनर्जी को फ़ील करते हुए आपके नज़दीक आते जा रहे हैं। पर अब आप ऐसा है ना कि आप थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनसे बहुत प्यार करते हो। बट आपको फ़ील हो रहा है कि आप एक टॉक्सिक कनेक्शन में हो, जिसमें आपको कोई राइट, रॉन्ग, एक होता है ना फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, ना फ्यूचर दिख रहा है, और आप अपने आप को ना इमोशनली ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे आपकी एक होता है ना कि मैं बहुत छोटा महसूस करूँ, मुझे से बेइज़्ज़ती-सी हो रही है, आप ट्राई किए जा रहे हो, सामने वाला इतना इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। उसकी वजह से आप इतना लोनली, एंग्ज़ायटी, रोना-धोना सब फ़ील करते हो, तो इसकी वजह से आप उनसे थोड़ी डिस्टेंस ले रहे हो, पर जितना आप उनसे डिस्टेंस ले रहे हो, उतना वो आपके लिए तड़प रहे हैं या तड़प रही हैं। तो आपकी इग्नोरेंस, आपका ध्यान ना देना उनको और आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है? ऑब्स्टेकल में दिख रहा है ईसा की एनर्जी, जिसका मतलब ये है कि वो मूवमेंट नहीं ले रहे, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो देख के ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपकी तरफ या ऑब्सेस्ड हो रही हैं। वो आपको लेकर जेलस भी हो रहे हैं, पॉसेसिव भी हो रहे हैं कि यार ये क्यों मतलब मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो एक अर्ज, एक अट्रैक्शन फ़ील हो रही है उन्हें, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पुल, मैग्नेटिक एनर्जी उन्हें स्ट्रांगली फ़ील हो रही है। जैसे ऐसा होता है मतलब मिलना है, बात करनी है, गले लगाना है, पहले जैसा कनेक्शन चाहिए, वो अर्ज इनको फ़ील हो रही है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ईसा की एनर्जी में आया है, जिसका मतलब ये है कि एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर फ़ील हो रहा है तो इंसान दिखा नहीं रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। आपको ये बात का एहसास है कि ये व्यक्ति आपसे कितने अटैच्ड है। आपको पता है ये आपसे कितने ऑब्सेस्ड हैं। इनको आपको अच्छे से पता है ये आपके बिना रह नहीं पाएँगे, बट आप अब इनके साथ जुड़ना नहीं चाहते। आप डिस्टेंस बना रहे हो, और ये व्यक्ति अब आपके उतना ही करीब आना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम यही है, जिस बात से आप भी बहुत अपसेट हो, आपको यही बात बुरी लग रही है कि एक्सप्रेस नहीं करते। ना एक्सप्रेस करते हैं, ना एक्शन लेते हैं, ना एफर्ट डालते हैं, ना कोई स्टैंड लेते हैं। हर चीज़ में आप ही बार-बार चीज़ें जो है लाइक कहीं न कहीं किए जाते हो। हर बार आप ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। इसीलिए कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम यही है कि आपके पार्टनर कुछ एक्टिव नहीं है, वो एक ही जगह जैसे रुक गए हैं, एक पेशेंस रख लिया है, और आपके अंदर अब उतना सब्र नहीं है कि आप उस कनेक्शन में इतना सब्र रखें, इतनी पेशेंस रखें। आपके लिए ये है कि भई जयराम जी की करो और निकलो, क्योंकि अब मेरे सब्र का बाँध टूट रहा है। तो वो वाली एनर्जी आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर देखो एक पिलर की तरह इस तरह बैठ गए हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं है उनका, मतलब हिल ही नहीं रहे, ठीक है? तो यही चीज़ आईफिल टावर की तरह ऐसा ना कि आप रोमांस फ़ील कर रहे हो। आईफिल टावर की एनर्जी क्या है? रोमांटिक एनर्जी को फ़ील करवाती है, राइट? तो रोमांस है, लव है, पर मूवमेंट नहीं है। आप देखो यहाँ से वहाँ नहीं, कोई रनिंग एनर्जी नहीं है, जिससे आप बहुत अपसेट हो रहे हो। इनके लिए आप लिटरली आप सब कुछ कर रहे हो, आप इनके लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल हो, जान दे दो, लाइक जान एक होता है ना कि अपनी जान हाज़िर कर लो, इस तरीके की सिचुएशन में आ जाते हो आप इनके लिए। आप इतना क्रेव करते हो इस कनेक्शन के लिए, लेकिन उतना ही आपको हल्के में लेते हैं। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि अब आप चाहकर भी उनके साथ नहीं रह पा रहे, इच्छा आपकी बहुत होती है, लेकिन आप चाहकर भी उनके कनेक्शन में नहीं रह पा रहे।
नो कांटेक्ट है तो लंबा नो कांटेक्ट है, इन कांटेक्ट है तो इन कांटेक्ट में इग्नोरेंस और बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो दिक्कत आ रही है। एक डिफरेंस आप जो है इस रिश्ते में बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है एक तरफ से ये रिश्ता चल रहा है, दूसरी तरफ से इंसान के मन में इमोशंस है, प्रेम है, लेकिन वो इंसान कहाँ आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक एनर्जी है। आप स्ट्रांगली वो फील कर सकते हैं, वो हीट, वो इंटीमेसी, वो एक पुल, क्योंकि आपको भी वो फील होता है। बट सामने वाला उतना दिखा नहीं रहा है या दिखा नहीं रही है। सामने वाले जैसे अपने आपको ना जैसे एक तरह से गार्ड कर रहा है, और ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, इसलिए अब आप अपने आप को गार्ड करना चाहते हो। लेकिन इस एनर्जी के दौरान आपको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, एग्जॉशन हो रही है, जैसे आप फंस गए हो एक एज में और उधर से निकल भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में जैसे वो इमोशनली आपसे जितना जुड़ते हैं, जितना लव करते हैं, जितना आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है, उतना उनकी तरफ से एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंसेस लेकर ध्यान ज्यादा है, फाइनेंसेस पे फोकस ज्यादा है, काम पे बहुत ज्यादा ध्यान है, काम करना है, नाम कमाना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, बाकी सारी चीजों पे उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया है, पर उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। वो शायद अपनी फैमिली पे भी फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं, बट आपको उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो शायद अपनी फ्रेंड्स को उतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर आपको उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही चीज आपको बहुत हर्ट कर रही है, यही चीज आपको और मेंटली अपसेट कर रही है कि यार एक इंसान को उधर के लिए टाइम है, वहां वो प्रायोरिटी दे सकते हैं या दे सकती है, उनके पास उनके दोस्तों के लिए समय है, उनके पास उनके परिवार के लिए समय है, उनके पास आपके लिए समय नहीं है, और ये चीज आपको दिल से तोड़ देता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितना डिफेंसिव और जितना स्पेस लेते चले जा रहे हो, उतना ही ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अब एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएंगे। क्लियरली अपकमिंग इवेंट में ये दिख रहा है कि एक्शन उनकी तरफ से होगा, वो आपको फाइनली एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, लेकिन आपको स्पेस बनाए रखनी है, आपको ट्राई नहीं करना है, आपको बात नहीं करनी, जितना हो सके कम करो, क्योंकि स्पेस लेके रखोगे, जितना भले नो कांटेक्ट में रहोगे, जितना आप कम ध्यान दोगे, जितना कम मिलोगे, बात करोगे, उतना ही इन्हें रियलाइज होगा। जितना आप चिपकोगे, जितना आप घुसोगे, उतना आप हर्ट होके आओगे। ठीक है, यहाँ पर की टू योर हैप्पीनेस आपके पास ही है। ये केज की जो है, जो एक्सट्रैक्ट फील एनर्जी है, वो आपके पास ही है, और वो ये इनके हाथ से ही आपको मिलेगी। ठीक है, ये केज इनके हाथ से ही खुलेगा, लेकिन जब आप अपने आप को सच में गार्ड करेंगे, जब आप सच में अपनी एनर्जीज को ना इनसे शेयर करने से इनकार कर देंगे, जो स्पेस आपने ली उसे आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि समय का पहिया अचानक से बदलेगा, और यहाँ पर क्लियरली साइन ऑफ रिकंसिलेशन या यूनियन है। अचानक से लक बदलेगा, ऐसी सिचुएशन होगी, सडनली इनके इनके माइंड में ऐसा होगा कि नाउ इनफ इज इनफ, अब मुझे ट्राई करने की जरूरत है। ठीक है, तो फाइनली ये जो है उसके बाद ही ट्राई करेंगे, बट तब तक आपको थोड़ा सा आप स्पेस लेके ही चलना है, आपको ज्यादा पुश नहीं करना है। ठीक है, इमोशनली यू आर फीलिंग लो और लॉस्ट, उसका रीजन ये है बिकॉज ये पर्सन का जो इग्नोरेंस है ना, वो आपको रिजेक्शन फील करा रहा है। इमोशनली आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो, आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि सामने वाला जितना आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या जितना आप उनको देख रहे हैं, आपका मन उतना ही भावुक हो रहा है। हो सके तो पिछले थोड़े कुछ मतलब कुछ टाइम तक हो सके तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब थोड़े से डीएक्टिवेट करके डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करो। आप डिजिटल डिटॉक्स में चले जाओ, जिसपे आपको ज्यादा चैट ना करना पड़े, ज्यादा कहीं चेक ना करना पड़े, आप चाहे भी तो उनको स्टॉक ना कर सके, चाहे भी तो आप इनके मैसेजेस ना देख सके, ऐसा कुछ कर लो। फोन चाहिए, फोन नंबर बदलना है, वो नंबर बदल लो। बेसिकली हट जाओ, आप थोड़ा सा अपना डिस्टेंस लेके ना आप साइड हो जाओ, ताकि सामने वाले को उतना टाइम मिले और वो आपको खोजने की कोशिश करें। आप जितना उनको देखोगे, जितना उनमें घुसोगे, उतना पागल हो जाओगे, इसलिए डिस्टेंस लेना शुरू कर दो। ठीक है, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी, और हाँ मैं साइंस बताना भूल गई, साइंस थी मेष राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि, नंबर 11 और नंबर 31 और नंबर 4 ज्यादा स्ट्रॉन्गली मिले थे मुझे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।